नमस्कार दोस्तों, हमारे इस देश में रोज किसी न किसी लड़की के साथ दुष्कर्म हो रहा है। कुछ इसी तरह आज मैं जिस लड़की के बारे में बात करने वाला हूँ उसके साथ भी हुआ है। वो लड़की सुबह सुबह के समय करीब 4 बजे सड़क के किनारे खड़ी थी। तभी एक गाड़ी वाला आया और उस लड़की को कहने लगा, चलो मैं भी मंडी की तरफ ही जा रहा हूँ, बैठो। वो लड़की जैसे ही गाड़ी पर बैठी, गाड़ी स्पीड चलने लगी। वो गाड़ी वाला कहने लगा, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? तुम एक हफ्ते में जितना कमाती हो उससे ज्यादा दूंगा। दोस्तों, ये वही गरीब बाप की झुग्गी में रहने वाली बेटी है। चांदनी जब 5 साल की थी तो अपने पिता के साथ सड़क पर जाकर खेल दिखाती थी और यही करते करते अपने पिता के साथ छोटे से शहर से दिल्ली आ गई। दिल्ली आने के कुछ महीने बाद ही उसके पिता की डेथ हो गई। चांदनी घर की सबसे बड़ी बेटी थी, तो उसके पिता के खत्म होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी चांदनी के ऊपर आ गई, जिसके चलते 1 साल तक उन लोगों ने पेट भर खाना नहीं खाया। और चांदनी उस समय सिर्फ 7 साल की थी। फिर चांदनी अपने मम्मी के साथ कूड़ा बीनने जाने लगी। जब सड़क पर कूड़े बीनती थी तो दूसरे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती थी और मन में सोचती थी, ये मौका मुझे कब मिलेगा, मैं कब स्कूल जाऊंगी। चांदनी को कूड़ा बीनना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना, पेट की मजबूरी सभी काम करा देती है। फिर कुछ समय बीतने के बाद चांदनी कूड़ा बीनना बंद कर दिया, क्योंकि उन लोगों को मार्केट के अंदर कूड़ा बीनने नहीं दिया जाता था। और जब चांदनी रात के 3 बजे कूड़ा बीनने जाती तो उसे कई किस्म के लोगों का सामना करना पड़ता था, इसलिए उसने कूड़ा बीनना बंद कर दिया। फिर चांदनी फूल बेचना स्टार्ट किया। वो रेड लाइट और मार्केट में जाकर फूल बेचने लगी, पर वहाँ उसे कुछ अच्छे तो कुछ बुरे लोग मिले। कुछ लोग फूल ले लेते थे तो कुछ लोग गंदी बातें करते थे। उसी समय चांदनी के साथ एक और छोटी लड़की फूल बेचती थी। और एक दिन चांदनी और उस छोटी बच्ची को जल्दी घर जाना था। उन लोगों का फूल नहीं बिका था, तो वो छोटी सी बच्ची चांदनी को कहने लगी, चलो आज हम जबरदस्ती फूल बेचते हैं, क्योंकि उन दोनों को उस दिन फूल बेचते हुए काफी रात हो चुकी थी। और वो बच्ची कुछ लोगों के पीछे जबरदस्ती जाने लगी और कहने लगी, फूल ले लो। तो उन लोगों ने उस बच्ची को जोर से एक थप्पड़ मार दिया। चांदनी वहीं पर खड़ी हुई सब कुछ देख रही थी। वो बहुत ज्यादा डर गई और उस दिन घर जाने के बाद अपने मन में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं पढ़ाई करूंगी। चांदनी जिस जगह पर रहती थी वहाँ पर कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन से आते थे और गरीब बच्चों को रोड किनारे बैठाकर पढ़ाते थे। चांदनी भी वहीं पढ़ने जाने लगी और अपने मोहल्ले के सभी बच्चों को कहता था कि तुम भी पढ़ाई करो, क्योंकि चांदनी को पता था कि पढ़ाई करके एक अच्छा इंसान बना जा सकता है। चांदनी ने फूल बेचना बंद किया और भुट्टा बेचना स्टार्ट किया। और भुट्टा खरीदने के लिए सुबह के 4 बजे नोएडा से दिल्ली की मंडी जाती थी और मंडी से 50 किलो भुट्टा खरीद कर लाती थी, क्योंकि उस समय उसके पास उतना पैसा नहीं हुआ करता था कि वो 2-4 कट्टा खरीद सके। एक दिन चांदनी सुबह 4 बजे अपने घर से भुट्टा खरीदने निकल गई, लेकिन उस दिन उसकी बस छूट गई। चांदनी घबरा गई कि आज कैसे भुट्टा खरीदने जाऊं। तभी उसे एक कार दिखी। चांदनी उस कार के पास गई और बोली, भैया मंडी तक चलोगे क्या? तो उस कार वाले ने कहा, चलो बैठो, मैं भी मंडी की तरफ जा रहा हूँ। चांदनी को जल्दी मंडी जाना जरूरी था, इसलिए कार पर बैठ गई और कार पर बैठने के बाद कार तेजी से चलने लगी। चांदनी ने कहा, भैया आप और सवारी ले लो, क्योंकि चांदनी अकेली उस कार पर बैठी हुई थी। तो वो कार वाला कहने लगा, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? तू जितना हफ्ते में कमाती है उससे ज्यादा दूंगा। उस समय चांदनी के हाथ पैर बहुत ज्यादा कांपने लग गए। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या बोलना चाहिए। फिर चांदनी ने हिम्मत करके कहा, भैया आप मुझे यहीं पर उतार दो, मैं आपको पूरा किराया दे दूंगी। लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोका। चांदनी अपने मन में सोच लिया था कि आज मेरे साथ बुरा होने वाला है और मैं नहीं बचूंगी, क्योंकि चांदनी को उस समय वो सारी बातें यादें आ रही थी जो पहले और भी लड़कियों के साथ हुआ था और वो बातें सुनी हुई थी। कुछ समय बाद गाड़ी एक डीएनडी के पास रुकी और चांदनी सीधा गाड़ी से उतरकर सड़क पर भागने लगी और भागते भागते अपने घर चली गई। उसने उस दिन भुट्टा भी नहीं लिया और दिन भर घर से बाहर नहीं निकली। जब शाम हुई तो सोची, अगर मैं ऐसी बैठी रहूंगी तो मेरे भाई बहन क्या खाएंगे? और आज जो मेरे साथ हुआ है वैसे तो रोज कई लड़कियों के साथ हो रहा है। जब वो लड़कियां खुशी से जिंदगी जी सकती है तो मैं क्यों नहीं? फिर चांदनी घर से बाहर निकली तो उसे पता चला कि बच्चों के राइट भी होते हैं, उनके अधिकार होते हैं और उन लोगों के लिए काम करने लगी। चांदनी जब 18 साल की हुई तो अपने एक दोस्त के साथ शादियों में बेटरिंग करने लगी और उनसे जो पैसा आता था उन पैसों को गरीब बच्चों को पढ़ाने में लगा देती थी। जब चांदनी उन बच्चों को अपने कमाई की पैसे से पढ़ा रही थी तो उस समय अपनी मम्मी से खुलकर कभी भी खाना नहीं मांगती थी, क्योंकि उसकी मम्मी उसे 4 बातें सुना देती थी। कहती थी, तू जो कर रही है बस बाहर के लिए कर रही है, घर के लिए तो कुछ कर नहीं रही है, तो हमसे क्यों खाना मांग रही हो? दोस्तों, चांदनी वहाँ की रहने वाली है जहाँ पर लड़की हो या लड़का किसी को पढ़ाई करने नहीं दिया जाता था। और चांदनी लड़की होकर ये सोच रही थी कि मैं पढ़ाई करके रहूंगी और सारी लड़कियों और सारे बच्चे को पढ़ाऊंगी, जिसके कारण चांदनी को थप्पड़ भी खाना पड़ा, गालियां भी सुननी पड़ी। लेकिन चांदनी के अंदर एक जिद थी कि ये काम किसी को तो करना पड़ेगा। और आज के समय में चांदनी जिस जगह पर रहती है वहाँ के सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और उन बच्चों का सपना है कि चांदनी जैसे बनना है। उसी समय चांदनी को एक बच्चे ने कहा, दीदी हमारे मोहल्ले में एक लड़की आई है और वो लड़की हमेशा घर में बंद रहती है और हमेशा उसके चेहरे पर चोट का निशान रहता है और रात के समय
उस घर से किसी लड़की की चीखने की आवाज आती है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद चांदनी उस लड़की के पास गई तो पता चला कि उस बच्ची के साथ एक 40 साल के इंसान ने शादी कर रखा है और उस लड़की को नेपाल से उठाकर लाया है। और दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वो लड़की 15 साल की है और 2 बच्चे की माँ है। चांदनी ने जल्दी से चाइल्ड लाइन में कॉल किया और पुलिस की मदद से उस बच्ची को वहाँ से रेस्क्यू करवाया। जब रेस्क्यू हुआ तो पता चला कि उस बच्ची के साथ उसके ससुर, देवर और उनसे जो शादी किया था, उन तीनों ने मिलकर उस लड़की के साथ शारीरिक शोषण कर रहे थे। और जैसे ही उन तीनों को पता चला कि ये सब चांदनी ने किया है, तो वो तीनों आदमी चांदनी को ढूंढने लगा, चांदनी को मारने की कोशिश करने लगा। उस समय चांदनी पूरी तरह से डर चुकी थी, क्योंकि उनके घर में भी उनकी 2 छोटी बहनें थी। फिर चांदनी ने रातों रात घर खाली कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर 1 महीने बाद जब चांदनी उस लड़की से मिलने हॉस्टल गई तो वो लड़की कस के चांदनी को गले लगा लिया और आधे घंटे तक गले लगाकर खड़ी रही। उस समय चांदनी को एहसास हुआ कि मैं जो कर रही हूँ वो काम कोई नहीं कर सकता। उस दिन चांदनी को बहुत ज्यादा हिम्मत मिली। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब भले मत करना, लेकिन जाते जाते एक शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके एक शेयर से कोई लड़की मुसीबत से निकल सके।